तो दिल्ली में एगो कुर्सी चाहिए टना भगतों के लिए, अपना अधिकार के लिए। ये मुख्यमंत्री के साथ बैठने के लिए जो देश का आजाद किया है, लड़ाई लड़ा है, जेल खटा है, मार खाया है, देश के लिए बलिदान किया है, उस आदमी को पहले सुविधा, हर सुविधा मिलना चाहिए। जो गादी में बैठ के ही करते हैं बोलेगा, लेकिन अभी तक हम लोग के उतना सुविधा नहीं मिला है। इसी तरह से हम लोग मन मजदूरा करके सब बच्चा के लोग के पढ़ा लिखा हम लोग करवाए हैं, लेकिन पढ़ा लिखा ही करके ही जब बोला सरकार टना भगतों के बच्चा पढ़ा ही नहीं है बोला, और हम लोग इतना पढ़ा के कोई बेरोजगार है। घर भी बोला है छाव रूम टना भगतों को देंगे, लेकिन छाव रूम नहीं हुई, जनरा में डाल के दो रूम। सरकार को जो देश के आज़ाद किया उसको पहले देखना चाहिए, और इतना लड़ाई लड़ा है टना भगतों, देश के लिए कुर्बान किया है, उसको सुविधा पहले मिलना चाहिए और तब दूसरा के मिलना चाहिए। टना टना दे धर्म टना मनवे तबे सुधर टना मनवे तबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीक अल्ताफ। देखिए, आज का दिन ही हर भारतीय के लिए बहुत ही खास है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और हम इस वक्त राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं और बापू वाटिका की प्रतिमा देख सकते हैं, बापू वाटिका के पास है और प्रतिमा देख सकते हैं गांधी जी का है। और यहाँ पर जो है चहलकदमी सुबह से ही तेज़ है। सुबह से ही जो है राज्य के बड़े बड़े नेता कह लीजिए, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बीजेपी, कांग्रेस के सभी जितने बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो आ रहे हैं बारी बारी से और श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ से निकल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान हैं, ये हैं टाना भगत। टाना भगत के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो टाना भगत का एक पुराना इतिहास रहा है। खुद गांधी जी प्रेरित होकर के झारखंड टाना भगत आए थे और टाना भगत के ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। हाथों में चरखा लिए हैं, देख सकते हैं पारंपरिक जो टाना भगत का जो प्रतीक है, झंडा लिए हुए हैं एक वाइट कलर का, जिसमें जो है चरखे की आपको निशानी दिख रही है। और गांधी जी अक्सर जो है चरखा चलाया करते थे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं। दादा पहले तो जोहार, कहाँ से हैं आप ये बताइए। हम चतरा से हैं, टंडवा प्रखंड है और मेरा नाम है ईश्वर टाना भगत। हम हर जगह जो मीटिंग में हम लोग घूमते हैं और बाप दादा भी ये देश के खतले, ये राज के खतले पैदल घूमा है। माने 52 जिला घूम घूम के ये महात्मा गांधी बाबा के साथ, उस समय गाड़ी का सुविधा नहीं था, फिर भी हम लोग टाना भगत अपना कानून, अपना राज के लिए, अपना हक के लिए और ये देश आज़ाद के लिए हम लोग बाबा पुरखा लोग पैदल चला और 52 जिला घूमा महात्मा गांधी के साथ और देश को आज़ाद किया। और जैसे अंग्रेज के शासन था, अंग्रेज परेशान टाना भगतों के करता था, तो महात्मा गांधी साथ मिल के अंग्रेज को कपड़ा नहीं पहनेंगे, अंग्रेज को थाली से हम लोग खाना नहीं खाएंगे, अंग्रेज को सामान हम छुएंगे नहीं, बोल के यही चरखा बनाया है। इस चरखा ही से धागा बना करके कपड़ा बना के अपने पहनाता था और इस तरह से जाके जंगल से पत्ता तोड़ के थाली बना के हम लोग खाते थे। कानून के ही लिए, देश आज़ाद के ही लिए उतना बाप दादा लोग और टाना भगतों लोग परेशान किया कि अंग्रेज को परेशान करके अंग्रेज को हटाया। अंग्रेज को हटाया तो बैठ गया जिम्मेदार राजा, जिम्मेदार लोग, वो लोग परेशान कर रहा था, एकदम कपड़ा पुरकस नहीं पहना देता था। लेकिन टाना भगतों जुट के अंग्रेज महात्मा आती जैसे राजा जिम्मेदार को भी हटाया और लगाया ट्रेन में भाड़ा लगता था। टाना भगतों दिल्ली जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो बीच में सरकार जाने नहीं देता था, टिकट मांगता था, पैसा मांगता था। तो उस समय भी टाना भगतों एकता करके जुट के ही वो उसको भी फ्री करवाया। अच्छा दादा, ये बताइए कि 75 साल देश हुए आज़ाद
हो चुका है आज़ाद हुए देश को। आप बताइए कि टाना भगत की अभी क्या स्थिति है? कितने टाना भगत को का कितना विकास हुआ? टाना भगत को सरकार कितनी मदद करती है? कितना खुश हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो आज तक के जितना टना भगत को सुविधा मिलना चाहिए और जितना होना चाहिए वो काम तो टना भगत को नहीं हुआ है। और हम लोग जो हैं से हैं, लेकिन हम लोग प्रति जो गादी में बैठ के ही करते हैं बोलेगा, लेकिन अभी तक हम लोग के उतना सुविधा नहीं मिला है। जो हम लोग देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम लोग प्रति कोई भी सरकार बैठता है, कोई पार्टी की भी, लेकिन राज चलाने के लिए और कानून जो बना है वही कानून चलाने के लिए। ये बताइए घर में कौन कौन है आपके? मेरा घर में माँ पिताजी नहीं है, हम ही है घर के गार्जियन जी। बच्चा कितना है? बच्चा है मेरा, लड़की है 4 गो, लड़का है 2। हो गया सबका? लड़का है 2 गो, 3 गो शादी हुआ है, 3 गो नहीं हुआ है। कैसे चल रहा है घर संसार बताइए? हम लोग किसी तरह से खेती बाड़ी करके जंगल झाड़ तोड़ के खूटी काट के खेत बनाया है, उसी से माने हम लोग मेहनत करते हैं। मेहनत पर हम लोग रोजी रोटी चलता है और हम लोग दिन गुजारा चलाते आ रहे हैं। सरकार का जितना योजना चलता है उससे कुछ सुविधा मिलता है, लाभ मिलता है? सरकार के योजना सुविधा तो अभी तक हम लोग का घर भी बोला है, छाव रूम टाना भगतों को देंगे, लेकिन छाव रूम नहीं हुई, जनरा में डाल के 2 रूम एक रूम बना के बस उसी जनरल में डाल देता है। और बोला है सरकार हम टाना भगत के लिए अलग से ही फंड देंगे और अलग से ही घर देंगे 6 रूम बोल के निकालता है, लेकिन अभी तक हम लोग का 6 रूम के घर नहीं मिला। आर्थिक स्थिति कैसा है ये बताइए? आर्थिक स्थिति हम लोग बहुत गंभीर है। खेती बाड़ी से आर्थिक स्थिति हम लोग बनाते हैं, चल जाता है घर परिवार खेती बाड़ी? इसी तरह से घर परिवार खाने पीने के लिए हो जाते हैं। लेकिन हम लोग के जो कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा लोग? कहाँ पढ़ता है बच्चा लोग इसी तरह खेती बाड़ी करके मेहनत करके एक छोटी बच्ची को हम रांची में पढ़ा रहे हैं। रांची में पढ़ा रहे हैं? जी। और हमारे साथ लिखा पढ़ी किसी तरह से हम लोग मजदूरा करके सब बच्चा लोग के पढ़ा लिखा हम लोग करवाए हैं। लेकिन पढ़ा लिखा ही करके ही जब बोला सरकार टना भगतों के बच्चा पढ़ा ही नहीं है बोला, और हम लोग इतना पढ़ा के कोई बेरोजगार है, अभी तक टना भगतों के बाल बच्चा के लिए रोजगार नहीं दिया है। मतलब ये बोल रहे हैं आप कि टाना भगत के जो बच्चे हैं वो भी बेरोजगार है? बेरोजगार है। देखिए मेरा बच्ची अभी जे MSc किया है और वो बच्चा को अभी कोई काम नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है। MSc कर लिया आपका बच्चा, काम नहीं मिला है? जी, तो अभी हॉस्टल में है। चलिए ठीक है, हमारी कामना आपके साथ है। अच्छा दादा ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामजी टाना भगत। अच्छा अभी कुछ गा रहे थे गीत, सुना दीजिए, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे। कौन सा गीत सुना रहे थे? हाँ, जो गीत आप गा रहे थे हाँ, कौन सा गीत गा रहे थे दादा? अच्छा टना दे धरम टना मनवे तबे सुधर, टना मनवे तबे सुधर मानो राजे तबे सुधर, मानो राजे तबे सुधर मानो टना दे धरम टना मनवे तबे सुधर, टना मनवे तबे सुंदर मानो राजे तबे दुलर, मानो राजे तबे बलर मानो। जो आप दादा गा रहे थे इसका क्या मतलब होता है? ये मतलब है जो अंग्रेज साथ में पूरा टना भक्तों पूरा आदिवासी जुट के एक साथ एक धर्म में टिका, तो उस तरह से हम लोग बोलते हैं टना टना कहते हैं, टना नियम पकड़ो
और टना धर्म में टना कानून में चलो, तब तो आज़ाद होगा, राज आज़ाद होगा। ये गीत हम लोग गाए, अभी भजन है टना भगत। और ये है न, जैसे राज चलेगा तो धर्म ही से राज चलेगा, और धर्म ही से राज टिकल है, और पाप से नहीं। सरकार को क्या मैसेज दीजिएगा? सरकार को मैसेज देंगे, सरकार को जो देश के आज़ाद किया उसको पहले देखना चाहिए। और इतना लड़ाई लड़ा है टना भगतों, देश के लिए कुर्बान किया है, उसको सुविधा पहले मिलना चाहिए, और तब दूसरा के मिलना चाहिए। जो देश का आज़ाद किया है, लड़ाई लड़ा है, जेल खटा है, मार खाया है, देश के लिए बलिदान किया है, उस आदमी को पहले सुविधा, हर सुविधा मिलना चाहिए। और टना भगतों के लिए, देश के लिए, राज के लिए लड़े तो दिल्ली में एगो कुर्सी चाहिए टना भगतों के लिए, अपना अधिकार के लिए। ये मुख्यमंत्री के साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए एक टना भगतों का दिल्ली में सीट चाहिए। क्या नाम बताया दादा? ईश्वर टना भगत। ईश्वर टाना भगत। कहाँ से बताए थे आप? हैं चतरा जिला। चतरा जिला से। ईश्वर टाना भगत हैं, चतरा जिला के रहने वाले हैं। और बापू, क्योंकि आज गांधी जयंती है, तो राजधानी रांची के मोरहाबादी में जो बापू वाटिका है वहाँ पहुँचे हैं और एक संदेश दे रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि टाना भगत की जो स्थिति है वो क्या है, हम लोगों के लिए सरकार कुछ करे, कम से कम जो है इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, इनके जो बच्चे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको कम से कम मिले। फिलहाल हम इस कवरेज को यहीं ख़त्म करते हैं। दादा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, जोहार, शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.